नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 के NCERT बेस्ड मैथमेटिक्स के बुक के सोल्यूशन की, जिसके राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे और पब्लिकेशन भी है डॉक्टर मनोहर रे। तो यहाँ पर हम चल रहे हैं एक्सरसाइज 10B और इस जो अध्याय का नाम है वृत्त, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं सर्किल। चलिए अब यहाँ पर आ गए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7। अगर इसके पहले के प्रश्नों को देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या प्लेलिस्ट या वीडियो सेक्शन से जाकर के उन वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड पर केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। सवाल बहुत अच्छा है। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये प्रमेय आधारित सवाल है, इसलिए हमको सबसे पहले इसमें फिगर बनाना होगा और फिर जैसे कि हम प्रमेय को हल करते हैं उसी तरीके से इस सवाल को भी हल करेंगे। जिनके पास किताब नहीं है डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की, परेशान ना हो, डिस्क्रिप्शन में हमने सारे सवालों को टाइप कर दिया है, आप वहाँ से सवालों को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक वृत्त होना चाहिए और वृत्त के बाद बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं होनी चाहिए और केंद्र पर आंतरिक कोण होने चाहिए। बना करके चित्र आपके सामने फिर से रिप्रेजेंट करते हैं सवाल को। आपने देखा कि हमने एक चित्र आपके सामने तैयार कर लिया है। अब एक बार प्रमेय को फिर से पढ़ते हैं कि सिद्ध कीजिए कि किसी वाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, ठीक है, स्पर्श बिंदुओं पर मिलने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। ठीक है, तो हमारे पास एक वृत्त होना चाहिए, बाह्य बिंदु होना चाहिए, बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं का युग्म होना चाहिए, इसके बाद केंद्र से स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, और हमको संपूरक कोणों का ज्ञान होना चाहिए। तो आपको पता है कि संपूरक कोण क्या होते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री होता है एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। रेडियम सवालों को हल करने के लिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ज्ञात है। तो हमने लिख दिया ज्ञात है। चित्र आपको पेंसिल से बनाना है, बहुत बड़ा नहीं बहुत छोटा नहीं, स्पष्ट चित्र होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर लिखा वृत्त COR में, वृत्त का रिप्रेजेंटेशन इसी तरीके से करते हैं। वृत्त COR में बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं चित्र जरूर आप कॉपी में बना लिया करिए अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं। PA व PB है, ठीक है, इतना हो गया। अब वृत्त का केंद्र तो आपको पता ही है कि क्या है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे कि अब यहाँ पर हमको एक बात और डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे कि स्पर्श रेखाओं के मध्य बना कोण, स्पर्श रेखाओं के मध्य बना कोण कोण APB व केंद्र पर निर्मित कोण AOB है। इतना हो गया। चलिए, अब यहां पर हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है। और आप समझिए सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है हमें कि इस तरीके से स्पर्श रेखाओं के मध्य जो कोण बनेगा वो केंद्र पर बने कोण का क्या होगा, संपूरक होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कोण APB व कोण AOB संपूरक हैं, अथवा अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आपको अभी अभी बताया कि दो संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है,
180 डिग्री, तो कोण ए पी बी धन कोण ए ओ बी बराबर 180 डिग्री प्रूव कर दे, तभी ये संपूरक हो जाएगा। तो प्रमेय आधारित सवाल में सवाल की भाषा पढ़ते हैं, उसके अनुरूप हम चित्र बनाते हैं, चित्र का वर्णन हम ज्ञात है में करते हैं, और उसी चित्र को देखते हुए जो भाषा में सिद्ध करने वाली बात कही गई होती है उसको हम गणित की मैथमेटिकल लैंग्वेज पे लिख करके आते हैं। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। अब बात आएगी उपपत्ति की। तो यहाँ पर हमने लिखा उपपत्ति। चले, अब उपपत्ति में क्या है, देखिए आपको पता है कि ओ ए वृत्त की त्रिज्या और पी ए वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है, ओ ए वृत्त की त्रिज्या और पी ए वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि ओ ए वृत्त की त्रिज्या व पी ए स्पर्श रेखा है, शॉर्टकट में सारा काम करते हैं प्रमेय पर, ज़्यादा भाषा नहीं होनी चाहिए, इसलिए कोण ओ ए पी बराबर 90 डिग्री। और कारण क्या लिखेंगे, हमने लिखा कारण ओ ए लंब पी ए, मतलब वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होती हैं, या वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है। इसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे कि चूंकि ओ बी वृत्त की त्रिज्या, चित्र आपके पास है, आप चित्र को देखिएगा, ओ बी वृत्त की त्रिज्या व पी बी स्पर्श रेखा है, इसलिए कोण ओ बी पी बराबर 90 डिग्री। यहाँ पर भी वही कारण आ जाएगा कि ओ बी लंब पी बी वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब यहाँ पर हम लोग चित्र में वापस जाएंगे। एक आपको चित्र पे देखिए एक चतुर्भुज दिख रहा है, तो हम लोग लिखेंगे चतुर्भुज ओ ए पी बी में। तो यहाँ पर नोट डाउन किया चतुर्भुज ओ ए पी बी में। अब आपको मालूम है कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो कोण ओ ए पी धन कोण ए ओ बी धन कोण ओ बी पी धन कोण ए पी बी बराबर 360 डिग्री। जो मान आपको मालूम है उन्हें रख देंगे। ये हमारा है 90 डिग्री। इसके बाद ये हमें नहीं मालूम है, तो कोण ए ओ बी धन कोण बी ओ पी 90 डिग्री निकाला है, धन कोण ए पी बी बराबर 360 डिग्री। अब नीचे लिखेंगे कि कोण ए ओ बी धन कोण ए पी बी बराबर 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, और कोण ए ओ बी धन कोण ए पी बी बराबर 180 डिग्री। और ये चीज़ हो गई प्रूव। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया प्रूव्ड। आपको सिद्ध करना है, में यही लाइन थी। अब यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर आप दूसरी और अच्छी लैंग्वेज करना चाहते हैं या एग्जामिनर के ऊपर एक और बेहतर इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं, तो नीचे लिखेंगे चूंकि कोण ए ओ बी व कोण ए पी बी का योग 180 डिग्री है, अतः स्पष्ट है कि ये एक दूसरे के संपूरक कोण हैं। और यही बात आपको सिद्ध करनी थी कि केंद्र पर बना कोण स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु पर बने कोण ये एक दूसरे के संपूरक होते हैं। संपूरक कोणों की परिभाषा आपको बता दी, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री होता है एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 में समझेंगे, कहा जा रहा है कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है और कह रहे हैं कि आर पर एक स्पर्श रेखा पी क्यू खींची गई है। आप आपसे कह रहा है कोण पी आर एस का मान कितना होगा। चलिए भाई सवाल को हल करते हैं।
सबसे पहले चित्र आपके सामने लेकर के आते हैं। आपने देखा कि संपूर्ण चित्र आपके सामने हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हम सवालों को हल करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारा दिया गया है उसको हम इस तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे, वृत्त COR में। अब हमें क्या क्या दिया गया है? हमें दिया गया है कि कोण QRT बराबर कितना 30 डिग्री, और हमसे पूछा गया है कि कोण PRS बराबर कितना, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए भाई, अब आपको पता होना चाहिए कि अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है? ये समकोण होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि अगर आप पूरी प्रमेय लिखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ पर प्रमेय लिख सकते हैं। अगर प्रमेय न लिखना चाहें तो आप सीधे लिख करके दे सकते हैं कि कोण SRT बराबर कितना 90 डिग्री, और लिखेंगे कि अर्धवृत्त पर बना कोण। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए कोण, यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। तो ये हो जाएगा इसलिए कोण SRT बराबर कितना हो गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि कोण PR, ठीक है, PRQ बराबर 180 डिग्री, और यहाँ पर लिखेंगे ऋजु रेखा पर निर्मित कोण। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि कोण PRQ जो है वो कोण PRS प्लस कोण SRT प्लस कोण QRT के योग के बराबर है। इसलिए कोण PRS धन कोण SRT धन कोण QRT बराबर 180 डिग्री। इन तीनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। आइए भाई मान रख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कोण PRS धन कोण SRT, तो ये हो गया आपका 90 डिग्री, धन कोण QRT, तो QRT कितना है? QRT दिया गया है 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री, और नीचे हो गया आपका कोण PRS बराबर 180 डिग्री माइनस 90 और 30 120, तो कोण PRS बराबर ये हमारा हो गया आपका 60 डिग्री, और ये हमारा आपका उत्तर हो गया। तो उम्मीद है कि ये सवाल भी आपको बेहतर तरीके से हमने समझा लिया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि जो भी सवाल आज के इस वीडियो में आपको समझाए गए हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर साझा करें। अगर कोई डाउट है, कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन करते हुए ज़रूर बताएं। जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।